जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वर्ष 2024 के श्री राधाष्टमी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री राधाष्टमी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, व्रत को रखने के कौन कौन से नियम हैं, पूजा किस समय करनी चाहिए और पूजन की सामग्री कौन कौन सी होती है, किस चीज का भोग लगाना जरूरी होता है और साथ में आपको बताया जाएगा कि किस समय भोग लगाना है। अगर घर में श्री राधा रानी जी की प्रतिमा नहीं है तो पूजन कैसे करना है। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, महोत्सव मनाते हैं, क्या वो श्री राधा रानी जी को उस दिन केक का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ऐसे ही बहुत सी जानकारियों को हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में श्री राधा अष्टमी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। श्री राधा रानी सरकार ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, महोत्सव मनाते हैं, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है, उन्हें एक क्षण के लिए भी मैं अपने से अलग नहीं करती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, महोत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, अपने ऐसे भक्तों की मैं सदा रक्षा करता हूं। तो श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं, मन को सच्ची शांति मिलती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र श्री राधा अष्टमी का व्रत ही ऐसा व्रत है जो दोपहर के 12 बजे खुल जाता है। तो अब हम आपको सारी जानकारी आगे दे रहे हैं। तो इस वर्ष 2024 में श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का आरंभ 10 सितंबर दिन मंगलवार को रात्रि 11:11 पर हो जाएगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 11 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:46 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। किस विधि से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है, अब हम ये जानकारी आपको विस्तार से देने जा रहे हैं। तो जिन भक्तों ने श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना है, उन्हें ये चाहिए कि श्री राधा अष्टमी व्रत से एक दिन पहले ही प्याज लहसुन खाना छोड़ दें। जी हाँ, सप्तमी तिथि को ही प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन जिस दिन हम खाते हैं उस दिन से लेकर 24 घंटे तक हमारे शरीर में प्याज और लहसुन का प्रभाव रहता है। इस कारण श्री राधा अष्टमी व्रत से एक दिन पहले ही प्याज और लहसुन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगली बात, श्री राधा अष्टमी व्रत से एक दिन पहले रात्रि में ही अपने दांत साफ कर लेने चाहिए। टूथपेस्ट, मंजन या दातुन आदि जो कुछ भी आप करते हैं वो एक दिन पहले ही रात्रि में कर लेना चाहिए, क्योंकि श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह कोई भी आप दातुन नहीं कर सकते, टूथपेस्ट नहीं कर सकते, मंजन आदि नहीं कर सकते। दांत साफ करने हैं तो एक दिन पहले रात्रि में कर लीजिए। अगर श्री राधा अष्टमी व्रत वाले दिन ही दांत साफ करने हैं तो आप 12 बार कुल्ला करके अपने दांत साफ कर सकते हैं, लेकिन श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह आप दातुन, मंजन या कोई भी टूथपेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह नहा धोकर आपने पवित्र होना है। नहाते समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए, इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो हर हर गंगे, हर हर गंगे
इस तरह से नहाते समय गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। अगली बात आती है कि महिलाएं इस दिन सुबह ही अपने सिर को जरूर धोएं। जी हाँ, महिलाएं श्री राधाष्टमी का व्रत जो रखती हैं उन्हें श्री राधाष्टमी व्रत के दिन ही सुबह अपने सिर को धोना है। जी हाँ, सुबह ही आपने सिर को धोना है। एक दिन पहले अपने सिर को आप मत धोएं। श्री राधाष्टमी व्रत के दिन ही सुबह आपने नहाते समय सिर को धोना है। जब आप अपने सिर को धो लेती हैं उसके बाद अपने बालों को आप सुखा लीजिए और बालों को आप इकट्ठा कर लीजिए, बालों को बांध लीजिए, बालों को खुले नहीं छोड़ना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिन महिलाओं का इस दिन मासिक धर्म चल रहा होता है, अर्थात उनका पीरियड का समय चल रहा होता है, तो उन्होंने भी श्री राधाष्टमी का व्रत रखना है। वो व्रत रख सकती हैं। नहाना उन्होंने भी है सुबह, लेकिन व्रत किस विधि से रखना है उसकी दूसरी वीडियो हमारे चैनल पर आप जरूर देख लीजिए, लेकिन वो महिलाएं व्रत अवश्य रख सकती हैं। तो सुबह नहा धोकर आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। स्त्री हो या पुरुष, जिस तरह से आप हर रोज सुबह पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही पूजा आपने श्री राधाष्टमी व्रत के दिन भी सुबह करनी है। पूजा करने के बाद आपने श्री राधा रानी सरकार को, भगवान श्री कृष्ण जी को दूध और किसी भी फल का साथ में भोग लगाना है। दूध हल्का गर्म होना चाहिए और उसमें मीठा अवश्य आप डाल दीजिए। गाय का दूध मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन भोग आपने जरूर लगाना है। आपने भोग लगा दिया, इसके बाद आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी की आरती कीजिए। श्री राधा रानी जी की आरती आपके पास लिखी है, आपको आती है, तो श्री राधा रानी सरकार जी की आप आरती कीजिए। हमारे चैनल पर भी आपको श्री राधा रानी सरकार की आरती मिल जाएगी। तो अब आपने आरती कर ली, उसके बाद आपने जो श्री राधा रानी सरकार को आपने दूध और फल का भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में सुबह ही खा लीजिए। भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद आपने प्रसाद खाना है, परिवार वालों को प्रसाद दे दीजिए। इस तरह सुबह आपने पूजा आराधना करनी है। अब यहाँ से आप ये जरूरी बात समझ लीजिए कि सुबह आपने पूजा कर ली तो श्री राधा अष्टमी के दिन जो विशेष पूजन होता है वो दोपहर 12 बजे होता है। श्री राधा रानी सरकार का अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे अर्थात मध्याह्न काल में हुआ था, तो उनका विशेष पूजन दोपहर 12 बजे ही किया जाता है। तो सुबह आपने पूजा कर ली, सुबह की पूजा से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है, दूध भी आपने नहीं पीना है, चाय भी नहीं पीनी है, कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, पानी आप जरूर पी सकते हैं, पानी पीने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने दवाई खानी है वो दवाई खा सकते हैं, क्योंकि दवाई खाना जरूरी होता है, उसके बिना कई बार नहीं रहा जा सकता। तो दवाई खाने वाले दवाई खा सकते हैं। जो स्त्रियां गर्भवती हैं, अगर उन्हें कुछ खाना है तो वो दूध पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, फल खा सकती हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं उन्हें सुबह की पूजा के बाद दोपहर की पूजा तक सिर्फ पानी पीना है और कुछ आप नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते। अब विशेष बात आती है दोपहर 12 बजे की पूजन की, यही सबसे बड़ी विशेष बात है। तो जो दोपहर को आपने श्री राधा रानी सरकार का पूजन करना है उसमें आपने क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर के समीप बैठ जाएं, वहां पर आप एक चौकी की स्थापना करें। चौकी के ऊपर आप गुलाबी, पीला या नीले रंग का वस्त्र आप बिछा दीजिए। रेशमी वस्त्र हो तो बड़ी अच्छी बात है, आप पहले ही बाजार से लेकर आ सकते हैं। वस्त्र आपने बिछा दिया, उसके ऊपर आपने श्री राधा रानी सरकार जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को स्थापित करना है, उनकी मूर्ति को अर्थात उनके अर्चा विग्रह को स्थापित करना है। अगर आपके घर में श्री राधा रानी सरकार की मूर्ति या अर्चा विग्रह नहीं है तो आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी के चित्र को भी वहां पर स्थापित कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को जो श्री राधा रानी सरकार का पूजन करना है उस समय किस किस पूजा की सामग्री की आवश्यकता होती है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो दोपहर की पूजा की सामग्री में फल, फूल, अक्षत, लाल चंदन, सिंदूर, रोली,
सुगंध अर्थात इत्र, सेंट, धूप, दीप, कमल पुष्प, नारियल और पंचामृत। जी हाँ, ये पूजन की सामग्री है। आपने चौकी पर भगवान जी को स्थापित कर दिया। उसके बाद आप सबसे पहले भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवाइए। श्री राधा रानी जी को, श्री कृष्ण भगवान जी को पंचामृत से आप स्नान करवाइए। अगर आपके घर में प्रतिमा नहीं है, भगवान का चित्र है, तो पंचामृत से आप श्री राधा रानी जी को और भगवान श्री कृष्ण जी को उनके मस्तक पर तिलक कीजिए। पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। उन 5 चीजों में गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर आता है। इन 5 चीजों को आप कटोरी में मिला दीजिए तो ये पंचामृत हो जाता है। इससे आपने ये कार्य करना है। इसके बाद बात आती है कि आपने पंचामृत से स्नान करवा दिया या तिलक लगा दिया। इसके बाद आपने भगवान जी को सुंदर वस्त्र पहनाने हैं। हो सके तो इस दिन के लिए आप नवीन नए वस्त्र लेकर आएं। वस्त्र आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी को धारण करवा दीजिए। उसके बाद आपने भगवान जी का श्रृंगार करना है, सुंदर श्रृंगार कीजिए। उसके बाद आप पुष्पमाला भगवान जी को और राधा रानी जी को अर्पित कीजिए। चंदन और रोली का आप तिलक कीजिए। उसके बाद श्री राधा रानी सरकार को आप इत्र अर्थात सेंट अर्पित कीजिए। कमल पुष्प अगर आप लेकर आए हैं तो वो अर्पित कीजिए। आप गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। नारियल अर्पित कीजिए। साथ में आप श्रृंगार की सब सामग्री भी श्री राधा रानी सरकार जी को आप अर्पित कीजिए। श्रृंगार की सामग्री में साड़ी भी आप साथ में रख सकती हैं। श्रृंगार की सामग्री अच्छी होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम अपने लिए श्रृंगार की अच्छे से अच्छी सामग्री प्रयोग करते हैं, लेकर आते हैं, उससे अच्छी सामग्री भगवान के लिए लेकर आनी चाहिए। हमारे पास जितना धन है उसी हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा श्री राधा रानी जी के लिए आपने श्रृंगार की सामग्री को लेकर आना है। वैसे तो भगवान तुलसी पत्र से भी खुश हो जाते हैं। अगर किसी के पास ज्यादा धन नहीं है तो जो कुछ है उसी में से जो कुछ भी आप लेकर आएंगे तो श्री राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। विशेष बात मन की भावना की है। आपकी भावना अच्छी है तो राधा रानी आप पर कृपा दृष्टि बरसाएंगी ही बरसाएंगी। राधा अष्टमी से अगले दिन श्रृंगार की सब सामग्री और नारियल के फल को आप अपने परिवार में किसी बड़ी महिला को दे सकते हैं या आप खुद भी उससे प्रयोग कर सकती हैं। तो ये दोपहर वाला पूजन आपने 12 बजे करना है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। अब अगली बात आती है जो कि बड़ी विशेष बात है। दोपहर 12 बजे आपने पूजन कर लिया। अब किशोरी जी को, श्री राधा रानी सरकार को किस किस चीज का भोग लगाना है, किन चीजों की आवश्यकता यहाँ पर होती है, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने सबसे पहले दूध और साथ में किसी भी फल का भोग लगाना है। जिस तरह से आपने सुबह दूध और फल का भोग लगाया था, वैसे ही आपने हल्के गर्म दूध जिसमें चीनी डली हो और साथ में आपने किसी भी फल का पहले श्री राधा कृष्ण भगवान जी को भोग लगाना है। ये तो आपने अवश्य ही लगाना है। अब साथ में जो कुछ आपने भोग लगाना है उसे आप सुन लीजिए। इसके साथ आप फल, मिठाई, खीर, पूड़ी, रोटी और सबसे बड़ी विशेष बात अरबी की सब्जी। जी हाँ, श्री राधा रानी सरकार को अरबी की सब्जी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, वैसे ही श्री राधा रानी जी को अरबी की सब्जी अच्छी लगती है और आपने ये अरबी की सब्जी तो जरूर ही बनानी है। तो इसके साथ जो सबसे बड़ी और विशेष बात है, आपने मीठे पान का भोग श्री राधा रानी जी को अवश्य लगाना ही लगाना है। अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास पान की दुकान हो तो वहां से आपने मीठा पान लेकर आना है। कम से कम 2 पान होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 5, 7, 9, 11 या 21 पान लेकर आ सकते हैं। उससे ज्यादा भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन 2 पान आपने जरूर लेकर आने हैं। मीठे पान होने चाहिए। मान लीजिए आपके घर के आसपास पान की दुकान नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, फिर आप भोग मत लगवाइए, तो भी श्री राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। जिस जिस चीज को हमने आपको यहाँ पर बताया है, उन सब चीजों का आपने श्री राधा रानी सरकार को, भगवान श्री कृष्ण जी को दोपहर की पूजा के बाद भोग लगा
लगाना है। आप इसके साथ चाहें तो आप 56 भोग भी भगवान जी को लगा सकते हैं। ये बातें जो हमने बताई हैं आपको, वो तो भोग लगाना है। इसके साथ आप जो कुछ भी चाहें वो सब कुछ भोग लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्याज और लहसुन आप किसी भी चीज में डाल दिया आपने तो आपका व्रत उसी समय टूट जाएगा। प्याज और लहसुन इस दिन प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोपहर को आपने इन सब चीजों का भोग लगा दिया। अब विशेष बात आती है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे ही खुल जाता है। तो व्रत कैसे खोलना है? तो आपने इन सब चीजों का भोग पहले लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने जो दूध और फल का भोग श्री राधा रानी सरकार को दोपहर को लगाया है, उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। दूध को थोड़ा सा पी लीजिए, फल को खा लीजिए। जैसे ही आप उस प्रसाद को लेंगे उसी समय आपका व्रत खुल जाएगा। जी हाँ, श्री राधा अष्टमी का व्रत ऐसे ही खोला जाता है। इसी विधि से व्रत खुलता है। दूध और फल का प्रसाद लेने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। जी हाँ, दोपहर को आपने पूजा की, भगवान को भोग लगाया, आपने दूध और फल आपने प्रसाद रूप में ले लिया। उसके बाद आप सारा दिन चाहे रात में चाहे शाम में कुछ भी खा सकते हैं। आप रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, आप खीर खा सकते हैं, समोसा, जो कुछ चाहे सो खा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। बिना प्याज और लहसुन वाला आप कुछ भी सारा दिन खा सकते हैं, क्योंकि व्रत तो आपका दोपहर 12 बजे के बाद भोग लगाने के बाद प्रसाद लेने के बाद खुल ही गया है। लेकिन प्याज और लहसुन आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो अब ये बात आती है कि जो लोग अपने घर पर नहीं होते, वो ऑफिस में होते हैं या कहीं और होते हैं, तो वो व्रत कैसे खोल सकते हैं? तो उनके लिए हम बता दें कि ऐसे लोग जो घर पर दोपहर 12 बजे नहीं होते हैं, वो सुबह अपने साथ कोई भी फल लेकर जा सकते हैं। जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर दोपहर 12 बजे मन ही मन भगवान जी की पूजा आराधना कीजिए। मन ही मन उनको आप दूध और फल का भोग लगा दीजिए। तो जो आपने फल का भोग लगाया है वो आप मन से लगाया है, उसके बाद आपने उस फल को खा लेना है। जैसे ही उस फल को आप खाएंगे आपका व्रत उसी समय खुल जाएगा। लेकिन जब आप शाम को या रात को घर में आते हैं, फिर आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूरी विधि विधान से पूजन अवश्य कीजिए। व्रत तो आपका दोपहर को खुल चुका है, लेकिन पूजा आपने घर में जाकर जरूर करनी है। तो अब अगली विशेष बात आती है कि श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन क्या श्री राधा रानी जी को केक का भोग लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? तो इसका उत्तर यह है कि श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन आप श्री राधा रानी सरकार को केक का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप यहां पर कुछ बातें ध्यान में जरूर रखें। केक में अंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, केक के ऊपर आपने श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लिखवाना है। तीसरी बात, केक को आपने चाकू से नहीं काटना है, आपने चम्मच से श्री राधा रानी जी को भोग लगाना है। चौथी और विशेष बात, आपने केक काटते समय कोई भी मोमबत्ती ना जलानी है और ना ही बुझानी है। इस समय आप श्री राधा रानी जी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाना है लेकिन बुझाना कुछ भी नहीं है। तो केक आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, किशोरी जी को, राधा रानी जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो चीजें आपको बताई हैं उन चीजों को आप ध्यान में जरूर रखें। ये केक आप दोपहर को भी काट सकते हैं, वैसे शाम को भी काट सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे उसी समय आप केक काट सकते हैं। तो अब बात आती है, दोपहर को आपने पूजा कर ली, उसके बाद सायंकाल में भी आपने पूजा करनी है। शाम के समय जैसे आप हर रोज अपने घर में पूजा करते हैं, ठीक वैसी ही पूजा आपने शाम को भी करनी है। शाम को कोई विशेष पूजा नहीं होती, विशेष पूजा दोपहर 12 बजे वाली ही होती है। तो इस तरह से आपने श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना है। सारी विधि आपको बता दी गई है, लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी होंगी जो प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। हो सकता है कुछ चीजें हमसे बताने से रह गई हों, तो हमने अपना मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीच बीच में हमने अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो आप कभी भी फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं।
एक विशेष बात को ध्यान में आप अवश्य रखें कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है। उसके बाद श्री राधा जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं, श्री राधा अष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक होता है। उसके बाद उत्सव मनाया जाता है। एक और बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि जब द्वापर युग में श्री राधा रानी सरकार का अवतार हुआ था, उस समय चारों ओर बादल छाए हुए थे। मध्याह्न काल दोपहर 12 बजे हर ओर बादल छाए हुए थे। तो आप अपने आसपास देखना कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास आकाश में अब भी बादल छाए होते हैं। हर बार श्री राधाष्टमी व्रत के दिन दोपहर को 12 बजे के आसपास आकाश में बादल आपको जरूर मिलेंगे। आप भी इस बार देखिए कि श्री राधा रानी जी कैसी लीला दिखाती हैं। तो श्री राधा अष्टमी व्रत की विधि के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट करके प्रश्न पूछ लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, या आप चाहें तो फोन भी कर सकते हैं। श्री राधा अष्टमी व्रत से संबंधित बहुत सी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी और हर रोज श्री राधा रानी जी की विशेष दिव्य कथाओं की वीडियोस हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं। उन कथाओं को भी आप जरूर सुनें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।